Hello everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well and preparing for your periodic test 1. So today in this video we are going to solve the paper of PM Shri केंद्रीय विद्यालय और ये जो पेपर है ये क्लास 6 का है, सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो है 40 रहेंगे और टाइम विल बी 1 hour 30 minutes। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सेक्शन ए में क्या दिया गया है, रीडिंग कंप्रीहेंशन है, 10 मार्क्स का है। चलिए पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा गया है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ एक पैसेज दिया गया है, उसको आप पहले पढ़िए, फिर उसके क्वेश्चनों के आंसर लिखिए जो नीचे दिए गए। चलिए पैसेज पढ़ते हैं, क्या कुछ लिखा गया है। लिखा है कि रविज स्कूल पिकनिक वाज प्लान टू अ नियर बाय फार्म। जो रवि जिस स्कूल में पढ़ता था तो रवि के स्कूल से एक पिकनिक प्लान की गई नियर बाय अ फार्म। फार्म मतलब होता है कि एक खेत जो है वहां पर एक जो है प्लान किया गया पिकनिक। इट वाज हिज फर्स्ट विजिट टू अ रियल फार्म, और ये रवि की पहली ऐसी विजिट थी जिसमें वो एक किसी फार्म में जाने वाला था। एंड ही वाज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, वो बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत ही खुश था, उत्सुक था जानने के लिए कि क्या क्या होता है फार्म में। When the bus stopped near the green field, जैसे ही जो बस है वो हरे हरे खेतों के पास रुकी, द स्टूडेंट क्लैप्ड लाउडली, बच्चों ने बहुत जोर से क्लैप किया। द फार्मर वेलकम दैम, किसानों ने उनका स्वागत किया। एंड शॉट दैम अराउंड, और जो है चारों तरफ उनको घुमाया। देयर वर काउज ग्रेजिंग, डक स्विमिंग इन अ स्मॉल पॉन्ड, जहाँ गायें थी वो घास चर रही थी और जो डक थी वो स्विमिंग कर रही थी इन अ स्मॉल पॉन्ड। एंड रोज ऑफ वेजिटेबल्स ग्रोइंग अंडर द सन, और जो है क्या हो रहा था, रोज ऑफ वेजिटेबल्स, जो खेत में वेजिटेबल्स की जो पंक्तियां बनी थी, जहां पर लाइनें बनी थी, जहां सब्जियां बोई गई थी, वो ग्रो कर रही थी अंडर द सन। द फार्मर एक्सप्लेन्ड हाउ ही वाटर्ड द क्रॉप्स, फार्मर ने उनको बताया बच्चों को किस तरह से वह खेतों में अपनी क्रॉप्स को पानी देता है। और प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट्स, और जो है देखभाल करता है। प्रोटेक्ट मतलब है कि उनका बचाव करता है, रख रखाव करता है फ्रॉम इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से। रवि एंड हिज फ्रेंड हेल्प्ड हिम फीड द हैंस एंड इवन गॉट टू टच अ बेबी काफ, और जो है रवि और उसके दोस्तों ने हेल्प की किसानों की, क्या करने के लिए, जो वहाँ हैन थी, मुर्गियां थी, उनकी मदद की मतलब दाना डालने में, और उन्होंने एक बेबी काफ को टच भी किया। देन द टीचर शोड दैम अ scarecrow and asked why it was needed। फिर जो है टीचर ने उनको एक जो है scarecrow दिखाया और पूछा कि इसकी क्या जरूरत थी। Many students guessed it was for decoration, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि ये एक डेकोरेशन के लिए यहाँ पर रखा गया है। बट रवि आंसर्ड करेक्टली, रवि ने सही आंसर दिया। आफ्टर लंच अंडर अ शेडी ट्री, और जो लंच के बाद शेडी ट्री के नीचे बैठकर दे ऑल सेट, नीचे बैठे, एंड रोट अबाउट देयर फेवरेट पार्ट ऑफ द विजिट। उन्होंने जो है इस विजिट के दौरान जो उनका फेवरेट एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में लिखा। रवि ने लिखा, दिस वाज द बेस्ट डे ऑफ माय स्कूल लाइफ। रवि ने लिखा कि ये जो आज का दिन है वो मेरे लिए जो है मतलब कि मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन दिनों में से एक है। रवि ने कुछ ऐसे लिखा। तो ये था बच्चों पैसेज, जिसमें क्या बताया गया कि रवि और उसके जो स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं उनकी एक पिकनिक जाती है, और वो जो पिकनिक जाती है वो पास के ही एक क्या कहेंगे खेत में जो है गई, और खेत में जाने के बाद उन्होंने ढेर सारी चीजें वहां देखी, जिनमें पहले इन्होंने क्या क्या देखा कि जैसे यहाँ लिखा था कि काउस देखी, घास चर रही थी, और जो है इसके अलावा डक देखी तालाब में, और बहुत सारी वेजिटेबल्स भी देखी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बहुत सारी चीजें वहां पर थी। उन्होंने एक जो है स्केयर क्रो मतलब होता है कि एक पक्षियों को डराने का पुतला होता है, पक्षियों को या जानवरों को डराने वाला पुतला। आपने यदि बच्चों जिसके भी खेत होंगे वो जरूर बता सकता है कि पुतला सा खेत के बीच में खड़ा कर दिया जाता है ताकि वो आसपास में कोई जानवर आता है
या पक्षी आता है तो वो डर जाए उसको देख के, ठीक है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डिड रवि एंड हिज क्लास गो फॉर अ पिकनिक? सो क्लास वेंट टू अ फार्म फॉर अ पिकनिक। व्हाट डिड द स्टूडेंट डू ऑन द फार्म? स्टूडेंट्स ने क्या किया? दे प्लेड टीवी, वॉच टीवी, नो। दे प्लेड क्रिकेट, नो। दे फीड हैंस एंड सॉ एनिमल्स, तो दिस वन इज द राइट आंसर। व्हाट डज जो है स्केयर क्रो डू? जो पुतला था, अभी मैंने बात की थी, खेत में एक पुतला सा लगा होता है, वो क्या करता है? हेल्प द फार्मर प्लग, नहीं, वो मदद नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है? कीप्स बर्ड्स अवे, वो जो है पशुओं को, पक्षियों को खेत में डराने के लिए रखा जाता है, खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है, एक पुतला टाइप का, ठीक है। इसको हम काग डरावा भी बोलते हैं, बिजू का भी कहीं कहीं इसको कहा जाता है। वो उसका काम ये होता है कि लकड़ी के ऊपर जो है कपड़े से पहना के और एक नकली का मुखौटा बना के खेत के बीच में खड़ा कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जो पक्षी होते हैं वो उसको देखकर डर कर भाग जाते हैं। व्हाट एनिमल डिड रवि टच? रवि ने किस एनिमल को टच किया था? तो बेबी काफ को किया था। हु एक्सप्लेन्ड अबाउट प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स? किसने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से फसलों को इंसेक्ट से बचा जाता है? तो वो थे फार्मर। व्हाट डिड रवि एट राइट एट द एंड ऑफ द ट्रिप? रवि ने एट द एंड ऑफ द ट्रिप क्या लिखा? आई लाइक द डक, नो। फार्म आर बोरिंग, नो। उसने लिखा था कि दिस वाज द बेस्ट डे ऑफ माय स्कूल लाइफ, तो दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड रवि सी? रवि ने क्या देखा ऑन द फार्म? तो ये बताना है, और देन आफ्टर ये बताना कि हाउ वाज द पिकनिक यूजफुल फॉर हिम? उसके लिए पिकनिक किस तरीके से यूजफुल थी, तो वो भी बताना है। चलिए इसका हम आंसर बच्चों ऊपर लिख देते हैं, हम यहाँ पर इधर। तो रवि ने क्या क्या देखा था वो लिखते हैं। रवि सॉ काउज, कॉमा डक्स एंड vegetables and a scarecrow on the farm, ठीक है। he learned how the farmer took care of crops, उसने ये भी सीखा किस तरीके से किसान अपनी फसल की जो है क्या बोलेंगे कि देखभाल करता है। हाउ वाज द पिकनिक यूजफुल फॉर हिम? तो हम यहाँ लिखेंगे इट वाज अ फन, इट वाज अ फन एंड लर्निंग पिकनिक, लर्निंग पिकनिक फॉर हिम, ठीक है। तो रवि के लिए ये पिकनिक यूजफुल थी, क्योंकि उसने सीखा कि किस तरीके से किसान जो है खेती करते हैं, किस तरीके से अपनी फसल को इंसेक्ट से बचाते हैं, और पशु पक्षियों की देखभाल कैसे की जाती है, वो सब उसने सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टोरी टीच अस अबाउट लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम? ये स्टोरी हमें रियल लाइफ में बताती है कि क्लासरूम से किस हटकर किस तरीके से हम किसान के बारे में सीख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे कि क्या क्या सीखा। पहले हम लिखेंगे वी लर्न न्यू थिंग्स, वी लर्न न्यू थिंग्स, है ना, बाय सीइंग them, by seeing them in रियल लाइफ। पौंड देखा, पौंड के अंदर जो डक्स थी उनको देखा, और जो है फार्मिंग कैसे करते हैं वो भी समझा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम, लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम इज एक्साइटिंग एंड यूजफुल, ठीक है। क्लास के बाहर जो सीखा वो जो है एक्साइटिंग था, और जो है यूजफुल भी था। आगे बढ़ते हैं, अब क्या दिया गया है? अब लिखा गया है, एक बार हम इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं यहाँ से इरेज करके, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पर। राइटिंग सेक्शन दिया गया,
राइटिंग सेक्शन में क्या लिखना है, बात की जाए, यहाँ दिया गया है कि राइट अ स्मॉल पैराग्राफ। किसके बारे में स्मॉल पैराग्राफ लिखना है? इंपॉर्टेंस ऑफ बनानास एंड, या फिर राइट ए स्टोरी रेवेन एंड द रेनार्ड इन योर वर्ड्स। आपने जो है देखा कि जिस तरीके से बॉटल ऑफ ड्यू में बनाना का बहुत ही जो है बड़े जो है तरीके से एक काम किया गया बाय मधुमती और जो है रामनाथा। तो यहाँ सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि इंपॉर्टेंस ऑफ बनानास। और रेवन एंड द फॉक्स की हमने कहानी पढ़ी थी। तो रेवन एक टाइप का क्रो है, रिनार्ड जो है एक फॉक्स है। तो इन दोनों के बारे में स्टोरी लिखनी है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इनके बारे में मतलब एक स्टोरी या फिर एक पैसेज बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो स्टोरी है वो क्या बनेगी और पैसेज क्या बनेगा उसको हम पढ़ते हैं। पहले हम बनाना के बारे में देखते हैं क्या लिखा गया है कि बनाना इज हेल्दी फ्रूट, है ना। बनाना क्या होता है? बहुत ही हेल्दी फ्रूट है। इट गिव्स अस एनर्जी एंड इज इजी टू ईट। और जो है ये हमें एनर्जी देता है और खाने में भी बहुत मतलब आसान है। ठीक है। इट हैज विटामिन्स एंड फाइबर्स। इसमें जो है बहुत सारे विटामिन्स और फाइबर्स होते हैं। इट इज गुड फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। ये बच्चों के लिए और जो ओल्ड पीपल है उनके लिए बहुत अच्छा है। वी कैन ईट एज अ फ्रूट और मेक मिल्क शेक। हम बनाना का हम डायरेक्ट भी खा सकते हैं एज ए फ्रूट, और इसका हम मिल्क शेक बनाकर भी पी सकते हैं। बनाना इज ऑल्सो ए गुड फॉर डाइजेशन। बनाना जो है डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। और हमने देखा है कि सबसे ज्यादा जो मंकीज हैं वो बनाना खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो हम एक सेंटेंस लिखेंगे कि मंकीज लव बनानास टू। इन टेम्पल्स बनानास आर यूज्ड एज ए प्रसाद। बनाना का हम प्रसाद भी बनाते हैं टेम्पल्स में। इट इज चीप टेस्टी एंड फाउंड इन ऑल सीजन। बनानास आर ट्रू यूजफुल फ्रूट। तो आपने देखा कि जो बनाना होता है वो हर सीजन में आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। और इसकी कीमत कोई खास भी नहीं होती है, ठीक ठाक होती है। आपको 40-50 रुपीज में, 60 रुपीज में बनानास मिल जाएंगे। ठीक है। और खाने में बड़ा टेस्टी होता है। और जो है इस तरीके से लिखेंगे कि बनानास आर ट्रूली अ यूजफुल फ्रूट। तो ये हमारा बनानास के बारे में क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सब टाइम जो है सेविंग के लिए बच्चों हमने ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो आप इनको ध्यान से सुनेंगे। जैसे रेवन एंड द फॉक्स की कहानी है, तो यहाँ लिखेंगे वन डे अ रेवन फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है, मॉर्सेल भी कहते हैं इसको, है ना, पीस ऑफ ब्रेड या को हम मोरसेल भी कहते हैं। रेवन को एक पीस ऑफ ब्रेड मिला। ही सेट ऑन ए ट्री। वो एक पेड़ पर जाकर बैठा। अ क्लेवर फॉक्स सॉ हिम। और एक बहुत ही चतुर जो फॉक्स थी उसने उसको देखा। एंड प्रेज्ड द रेवन्स वॉइस। उसने क्या किया? रेवन की वॉइस को बहुत ही प्रशंसा की। क्या प्रशंसा की? कि आपकी आवाज बहुत सुरीली है, मीठी है। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि आप बहुत अच्छा गाते हो। तो ये सब सुन के द रेवन फेल्ट प्राउड। रेवन को बहुत प्राउड फील हुआ एंड ओपन हिज माउथ टू सिंग। जैसे उसने गाना गाने के लिए अपना माउथ खोला, द ब्रेड फेल डाउन। और ब्रेड नीचे गिर गया। द फॉक्स क्विकली एट इट। और जो है जो फॉक्स है वो जल्दी से उसको खा गई। द रेवन वाज सैड। यह देखकर जो रेवन था वो बहुत उदास हुआ, है ना। द स्टोरी टीचेस अस नॉट टू ट्रस्ट फॉल्स प्रेज। ये स्टोरी हमें ये बताती है कि हमें कभी भी झूठी तारीफ पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। नॉट टू बी प्राउड। और ज्यादा घमंड भी नहीं करना चाहिए। इट इज बेटर टू सी वाइज देन अ फुलिश। हमारे लिए बेटर ये होगा कि हम बुद्धिमान बने, न कि मूर्ख बने। तो ये हमारी स्टोरी हो गई है। अब आगे क्या लिखा गया है, अब आगे देखते हैं कि यहाँ यदि हम देखें, यहाँ लिखा गया है बच्चों अब आगे कि यूज दीज होमोफोन्स इन वन यूज दीज होमोफोन्स इन वन sentence in such a way that the meaning of the both gets clear। eat and eat। अब बच्चों देखो ये eat है, ये सेकंड फॉर्म है eat की, और ये एक नंबर है। आप लोगों ने देखा है काउंटिंग में। तो इनकी जो साउंड है दोनों की सेम ही है, एक जैसी ही है। ठीक है, लेकिन जो है इनका मीनिंग दोनों का अलग अलग है। जैसे इसका मतलब है एट, मतलब खाया, है ना। और इसका मतलब है संख्या, अंक नंबर एट। तो हम इनका सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस जो बनेगा वो हम इस प्रकार से बनाएंगे कि ताकि दोनों का ही यूज एक ही सेंटेंस में हो जाए। तो हम लिखेंगे आई एट माई डिनर। I ate my dinner
DINN डबल, यहाँ 8 माई डिनर है ना एट 8 o'clock। तो हम इस तरीके से बच्चों लिखें, मैंने अपना डिनर जो है 8 बजे खाया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दे क्वेश्चन है दे नितिन वाज लेट टू स्कूल। ठीक है, नितिन वाज लेट टू स्कूल टुडे। तो नितिन जो था स्कूल के लिए लेट हो गया। अब यहाँ प्रपोजिशन भरनी है, बिकॉज देयर वाज अ ट्रैफिक जैम। तो नितिन क्यों लेट हो गया, क्योंकि जो है बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। आगे है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड। जो है फॉक्स कहती है, क्लेवर फॉक्स है वो। ठीक है, क्या कहती है कि आप जो है बहुत ही हैंडसम बर्ड है। सच feathers, इफ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। तो वो उसकी झूठी तारीफ करेगी, वाह आपके जो पंख है कितने सुंदर है। यदि आप जो है गाना गाएंगे तो जो जितने भी यहाँ पेड़ पर वुड्स पर बर्ड्स बैठे हैं वो आपको अपना राजा कहलाएंगे, है ना, राजा कहेंगे। सच फेदर्स रेफर टू, सच फेदर्स किसके बारे में यूज किया गया है ये बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, अ, हमने यहाँ लिखना है कि सच फेदर्स आज यूज फॉर एंड ब्यूटीफुल शाइनी एंड ब्यूटीफुल फेदर्स। ठीक है, तो सच फेदर्स का मतलब है कि बहुत ही सुंदर और प्यारे जो है क्या थे, यहाँ यदि हाँ ये रसायनी एंड ब्यूटीफुल फेदर्स। आगे है, व्हाई वुड द बर्ड ऑफ द वुड्स कॉल हिम रेवन द किंग। क्यों कहेंगे उसको राजा, बिकॉज क्यों कहेंगे, बिकॉज ही लुक्ड, उसकी तारीफ की थी क्योंकि वह ही लुक्ड हैंडसम, वो जो है हैंडसम दिखता है, एंड हैड ब्यूटीफुल फेदर्स, तो उसके बहुत ही सुंदर पंख है इसीलिए उसको राजा कहेंगे। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, आगे अब हम देखते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो कुछ इस प्रकार है कि व्हाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर। रेवन ने फॉक्स ने रेवन को सर क्यों कहा। तो ये क्या होता है कि एक फ्लटरिंग करने की ट्रिक है। ठीक है, और वो एक उसको बटरिंग करना चाहती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे द फॉक्स एड्रेसेस रेवन एज सर टू फ्लैटर फ्लैटर हिम एंड trick him into singing। और कुछ नहीं है, सर कहने का उसका जो फॉक्स का सर कहना ये कहलाता कि वो उसके साथ फ्लैटर करना चाहती थी, और वो बस गाना गवाना चाहती थी, ताकि जैसे ही वो गाना गाएगा तो जो मॉर्सल है, पीस ऑफ फूड है, वो नीचे गिरेगा और फॉक्स उसको लेकर चली जाएगी। ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द, यहाँ लिखा है रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बॉटल ऑफ ड्यू, आंसर द क्वेश्चन देन। यहाँ लिखा केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सीज, द सीज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग। मटर्ड का मतलब होता है बच्चों की बुदबुदाना, मन मन में कुछ कुछ कहना। ठीक है, over the bottle. Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramnatha sprinkled a few drops on a copper vessel and wait for it turn into the gold. To this surprise, nothing happened. अब क्या था कि जो बच्चों यहाँ यही समझाया गया कि जो सेज था, जो साधु महात्मा था, उसने क्या किया, बोतल ली और उसके ऊपर कुछ मन ही मन में कुछ कहा, वाटर की बोतल के ऊपर, और जो है देन ही रिटर्न द बोतल, फिर उसने वापस जो है रामनाथ को बोतल दे दी। फिर उसने कहा कि चलो ट्राई करो, कि देखते हैं भाई, बात हुई थी कि यदि कुछ भी पानी की बूंदे आप डालेंगे किसी भी वेसल्स पर, ठीक है, तो आप जो है बर्तन पर जिस पर भी डालेंगे तो वो सोने में बदल जाएगा। तो रामनाथ ने क्या किया, स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, अ फ्यू ड्रॉप ऑन द कॉपर वेसल, कॉपर वेसल पर उसने कुछ बूंदे छिड़की और वेट किया किसका, कि भाई वो कॉपर वेसल सोने में बदल जाएगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन, लेकिन क्या हुआ, सरप्राइज की बात यह है कि उस वेसल को कुछ नहीं हुआ था। ठीक है,
अब जो है क्वेश्चन क्या दिया गया, व्हाट डिड द सेज डू एट द बोटल ऑफ ड्यू। सेज ने क्या किया बोटल ऑफ ड्यू को, तो ये बताना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लिखा है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से। यस, इसका आंसर हम सामने ही लिखेंगे कि द ही स्माइल्ड एंड said something, said something over it। यहां से भी लिख सकते हैं द sage smiled and muttered something over it and gave it back to रामनाथा। क्या किया कि जो साधु था उसने क्या किया, वो हंसा और उसने कुछ कहा बोतल के ऊपर। बोतल के ऊपर कुछ कहने के बाद ही रिटर्न द बोतल, उसने वापस दे दी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप एंड गार्डनर जो है गार्डनर वाटर ऑन इट। एक मिनट बच्चों, यहाँ लिखा सीइंग दैट द ओके, यहाँ ब्लैंक फिल करना, ये ब्लैंक है यहाँ पर, इसको हम यहाँ से ले लेते हैं ऐसे। यस, अब है सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, सूख गए हैं, एंड द गार्डनर, गार्डनर ने क्या किया, यहाँ है कि हाँ गार्डनर पॉड, एक मिनट, पॉड सम वाटर ना, सम वाटर तो लिखा ही गया यहाँ पर, ये रहा वाटर ऑन इट, तो यहाँ गार्डनर पॉड, पॉड आएगा यहाँ पर, छिड़कना बोलते हैं पॉड को। हाउ माइट रामनाथा हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। बहुत दिक्कत वाली बात हो गई ये तो। जब रामनाथ ने देखा कि कॉपर वेसल को तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो वो क्या होगा, ही फेल्ट वेरी सैड एंड सरप्राइज्ड। ठीक है, हम लिखेंगे ही फेल्ट, है ना, वेरी सैड एंड सरप्राइज्ड। ठीक है, तो वो उदास हुआ और बहुत ही हैरान भी हुआ कि ये क्या हो गया, मेरे साथ तो धोखा किया है साधु ने। चलिए, अब ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। अब जो है वो कैबलरी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17, मैच द वर्ड विद द करेक्ट मीनिंग। तो पर्स्ड है और लिम है। लिम का मतलब होता है सेट ऑन द ब्रांच एंड पर्स्ड का मतलब होता है ब्रांच ऑफ ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो यहाँ इस तरीके से हम इनको मैच करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या दिया गया है, आंसर द क्वेश्चन, आंसर देना है क्वेश्चन का। व्हाई डज रेनॉल्ड से दैट प्राइड इज नॉट, रेनॉल्ड ने क्यों कहा कि प्राइड इज नॉट अ वाइज। ठीक है, तो बिकॉज बीइंग प्राइड मेक अस इजी टू फूल। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम कि क्योंकि जो है घमंड करना है ना, प्राइड मतलब होता है अपनी बड़ाई को सुन के बिल्कुल मतलब घमंड कर लेना। क्या हो जाता है, घमंड में हम बड़े इजी से मूर्ख बन सकते हैं। तो हम लिखेंगे रेनॉल्ड, रेनॉल्ड सेज दैट pride is not wise because being proud makes us easy to fool। जब कोई घमंड में भर जाता है, घमंड में भर जाने के बाद उसको मूर्ख बनाना बड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज रेनाल्ड मेक द रेवन सिंग। कि भाई जो है रेवन ने रेनार्ड ने, हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग, रेनार्ड ने, फॉक्स ने किस तरीके से जो है रेवन को गाना गाने के लिए तैयार कर लिया था, ये क्वेश्चन है। तो हम अब इसका उत्तर लिखेंगे कि किस तरीके से रेनार्ड ने रेवन को खुश कर लिया गाना गाने के लिए।
रेनॉल्ड मेक्स द रेवन सिंग आउट ऑफ फ्लैटरिंग ओनली। तो उसने क्या किया, उसके साथ फ्लैटरिंग करनी शुरू कर दी। ही यूज सम वर्ड्स लाइक किंग जस्ट टू फ्लैटर द रेवन। क्या किया उसने, कुछ ऐसे शब्दों का यूज किया जिससे कि जो रेवन था वो फॉक्स की चाल में फंस गया। उसने कहा कि यू आर हैंडसम एंड योर वॉइस इज ऑल्सो वेरी स्वीट, और यदि आप गाना गाएंगे तो द बर्ड्स ऑफ द वुड्स विल से यू अ किंग। तो जो वुड्स पर बैठे पे और बर्ड्स हैं वो आपको राजा कहेंगे। तो इन कुछ शब्दों से उसने रेवन को फंसा लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द सेज आस्क रामनाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। रामनाथ ने राम जो संत थे उस उन्होंने रामनाथ को सब कुछ खुद करने के लिए क्यों कहा था। ये इसलिए कहा था बच्चों क्योंकि रामनाथ जो था ना वो बहुत ही कामचोर था। ठीक है, वो कुछ नहीं करता था, वो सिर्फ भाग्य में विश्वास रखता था। वो ये मानता था कि दुनिया में कोई मैजिक पोशन है और वो बिना कुछ किए ही यदि किसी पे डाल देंगे तो सोने में बदल जाएगी। ठीक है, इस चक्कर में वो कोई काम नहीं करता था। ठीक है, बट संत ने कहा कि देखो आपको यदि मैजिक पोशन प्राप्त करनी है तो सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज वाई वो फिर जो है काम करने लगा। इसका आंसर है द सेज डिड सो टू स्लोली गिव रामनाथ एन इम्पोर्टेंट lesson of life. This he did to lead him to awakening. It was to teach him about the working hard. ये इसीलिए कहा था कि भाई वो उनको वर्क हार्ड करना सिखाना चाहते थे। ठीक है, और कोई बात नहीं, वो उनकी आंखें खोलना चाहते थे कि भाई आप जो है खुद से ही कुछ काम कीजिए, और जो है यदि आप किसी को भी जो पानी की जो ओस की बूंदे इकट्ठा करने के लिए कहेंगे तो फिर जो है मैजिक पोशन तैयार नहीं होगी। और ये काम करने में बच्चों बहुत ज्यादा टाइम लगता था। इन्होंने मधुमती ने और रामनाथ ने 6 साल तक केले के जो प्लांटेशन की थी उसमें काम किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, हाउ डिड रामनाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ। तो इसमें लिखेंगे हम इन्होंने दोनों ने कैसे धन प्राप्त किया। दे डिड वर्क हार्ड फॉर 6 ईयर इन देयर प्लांटेशन। उन्होंने अपने बागान में बगीचे में 6 साल तक बहुत ही मेहनत की। दे प्लांटेड मोर एंड मोर बनानास ट्रेड। मधुमती सोल्ड बनानास फ्रूट इन द मार्केट, दिस वे दे क्रिएटेड वेल्थ। रामनाथ ने और उसकी पत्नी ने 6 साल तक जो है अपने प्लांटेशन में बहुत वर्क हार्ड किया, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाए, और जब उन पर फल आ गया, बनानास फ्रूट्स आए, तो मधुमती ने उसको मार्केट में बेचा। इस तरीके से उन्होंने धन कमाया। आगे, वाई वाज रामनाथा एंग्री। रामनाथ जो है एक जगह पर नाराज हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि जब उसने देखा कि भाई मैजिक पोशन मैंने कॉपर वेसल पर डाली, कॉपर वेसल जो गोल्ड में चेंज नहीं हुई, तो गुस्सा हो गया। उसने लगा कि उसके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। तो यही हमने लिखना है। रामनाथा was angry because he thought the sage had cheated him। कि जो संत था उसने उसको चीट किया है। He believed that the bottle of dew would turn into the gold, but when he tried nothing happened। जैसे उसको पता था कि जैसे ही मैं किसी भी वेसल्स पर जो मैजिक पोशन बना है उसकी जो बूंदे डालूंगा तो वो गोल्ड में बदल जाएगा। जब उसने ट्राई किया तो ऐसा नहीं हुआ, नथिंग हैपन टू द कॉपर वेसल्स। ठीक है, ही फेल्ट सैड एंड अपसेट। ओ, यह देखकर उदास हो गया और अपसेट भी हुआ। ठीक है, इसी वजह से वो बहुत गुस्से में था। ठीक है, एंग्री हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब है बच्चों यहाँ लिखा है कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में इसको हम नीचे ही कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए जी, क्या लिखा है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, मधुमती हैड वाज, जस्ट वेट, यस, मधुमती हैज प्लेड अ ग्रेट रोल इन अर्निंग मनी फॉर रामनाथ। ठीक है, रामनाथ के लिए जो है मधुमती ने एक ग्रेट रोल प्ले किया है पैसा कमाने में। इफ सी हैड नॉट देयर, रामनाथा जो है क्या होता, वुड हैड नेवर बी एबल टू गेट दैट गोल्ड। यदि रामनाथ के साथ मधुमती नहीं होती
तो शायद ही वह पैसे इतने सारा गोल्ड उसको मिलता। डू यू थिंक दैट इट इज नेसेसरी टू हैव अ लॉयल और ट्रस्टवर्दी जो है कंपेनियन इन द लाइफ? यू कैन सजेस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि एक लॉयल और ट्रस्ट वर्दी जो है दोस्त होना हमारे जीवन में जरूरी है? तो हम इसका उत्तर इस तरीके से देंगे कि यस, ट्रस्ट वर्दी और लॉयल पार्टनर या फिर फ्रेंड होना बहुत जरूरी है। लाइक मधुमति। मधुमति नहीं होती तो जो रामनाथ है वो कभी भी सोना प्राप्त नहीं कर सकता था। आंसर हम लिखेंगे यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लॉयल एंड ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड इन और अ पार्टनर इन लाइफ लाइक मधुमालती। Madhumalati helped Ramnatha. Our family and friends also help us in different times. एग्जाम्पल देना है, इफ वी आर सिक, जब हम बीमार पड़ते हैं तो आवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस, तो हम पेरेंट्स जो है हमारी देखभाल करते हैं। अ गुड फ्रेंड सपोर्ट्स अस एंड हेल्प्स टू ग्रो, और जो हमारा अच्छा दोस्त होगा वो भी हमारी हमेशा मदद करेगा। लाइक मधुमति। सच पीपल मेक लाइफ इजियर एंड हैप्पियर, और यदि आपके जीवन में एक अच्छा दोस्त है, ठीक है, और आप अच्छा एक पार्टनर है आपके साथ में, तो वो आपकी लाइफ को इजी बना सकता है और आपको खुश रख सकता है, जैसे मधुमति ने रामनाथ की लाइफ को जो है खुशियों से भरा था। तो इसका हम आंसर इस तरीके से लिखेंगे, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लॉयल और ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड और पार्टनर इन द लाइफ लाइक मधुमति। सी हेल्प रामनाथा, ठीक है। आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑल्सो हेल्प अस इन डिफिकल्ट टाइम व्हेन वी आर सिक। आवर पेरेंट्स, आवर फादर एंड मदर टेक्स केयर ऑफ अस, ठीक है, हमारे माता पिता देखभाल करते हैं। अब आगे क्या लिखा है बच्चों कि इमेजिन यू आर अलोन एट होम एंड you are facing a problem, will you solve the problem yourself or wait for someone to help you? कि सपोज दैट कि आप घर पर अकेले हैं और आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, क्या आप उसकी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करेंगे या फिर किसी के आने का इंतजार करेंगे? ठीक है, क्लू भी दिया गया है, हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम, बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम और गिव अप और फील एंग्री, दैट ओनली यू हैव प्रॉब्लम और थिंक क्विकली अबाउट वेज। तो मतलब ये है बच्चों कुल मिलाकर कि यदि आप घर पर हैं और घर पर अकेले हैं और घर पर अकेले होने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे या फिर आप मम्मी पापा के या बड़े भाई बहन के आने का वेट करेंगे? ठीक है, या फिर आप जो है उस प्रॉब्लम से खुद ही डील करेंगे या फिर टेंशन में आ जाएंगे या फिर आप गिव अप कर देंगे? ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम लिखेंगे कि इफ आई एम अलोन एंड फेस अ प्रॉब्लम एट होम, आई विल फर्स्ट स्टे काम एंड नॉट पैनिक। जैसे ही मैं घर पे हूँ, अकेला हूँ और कोई समस्या आ गई, तो मैं उस समस्या को सुन के बच्चों पहले तो मैं अपने आप को काम रखूंगा, शांत रखूंगा और पैनिक नहीं होऊंगा। ठीक है, आई विल ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ, फिर मैं उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। आई विल थिंक क्विकली एंड यूज माई माइंड, मैं जल्दी से उस जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के बारे में जल्दी से सोचूंगा और अपना दिमाग लगाऊंगा। इफ आई कैन नॉट सॉल्व इट, आई विल कॉल समवन आई ट्रस्ट, जिसको मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ उसको कॉल करूंगा। आई विल नॉट गिव अप और क्राई, मैं जो है समस्या को देखकर प्रॉब्लम मेरी फंस गया हूँ तो मैं हार नहीं मानूंगा और ना ही रोऊंगा। इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन। जब हम मुसीबत में फंस जाते हैं बच्चों, तो उस टाइम हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम मुसीबत को देखकर स्ट्रॉन्ग बने रहें और जो है स्ट्रॉन्ग के साथ साथ हम थिंक करें क्या, थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन। हमें जो है सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना है, न कि प्रॉब्लम की तरफ। तो इस तरीके से हम यदि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तो डेफिनेटली हम जो है प्रॉब्लम को से टेक ओवर कर जाएंगे। सो बच्चों ये था हमारा पेपर क्लास 6 इंग्लिश। ठीक है, क्लास 6 इंग्लिश। आई होप कि आप सभी को पूरा पेपर समझ आ गया है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ ही आप बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। And now we will meet in the next video with new paper. Thanks for watching. Take care and bye bye.